सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ फाइटिंग गॉड के एक और बहुत ही कमाल के वीडियो के अंदर, जो कि इसके आने वाले एपिसोड का ट्रेलर वीडियो होगा, जिसको मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं और हम लोग ये देखेंगे कि अब ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था कि नेशनल मास्टर जब बैटल एरिना में आ चुके थे, तो जितने भी उनके रिबेलियंस होते हैं वो सभी के सभी जियानगू के नियमों को तोड़ने वाले थे। जैसे कि चिनमू नेशनल मास्टर की हेल्प करने के लिए अपने हेवनली डीमन सेक्ट को बुलाता है, जैसे कि वो लोग उस बैटल एरिना वाले माउंटेन को ही यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जा चुके होते हैं किसी दूसरी जगह पे। और फिर उस जगह पे जिस तरीके से नेशनल मास्टर ने अपने दुश्मनों को मारना शुरू किया था, वो तो नजारा ही देखने में बहुत ही ज्यादा औसम लगता है, क्योंकि नेशनल मास्टर के सामने इस फाइट में कोई भी टिक ही नहीं पाया था। और जैसे ही बस सभी रिबेलियंस को भड़काने वाले बंदे को मारने वाले होते हैं, तो फिर तभी वहाँ पर एक और सेक्ट की एंट्री होती है, जो कि लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू के ऊपर बैठकर आए थे। इस ट्रेलर की शुरुआत में अब हम लोग सबसे पहले उसी स्टैचू को ही देख पाते हैं, जो कि फाइटिंग एरिना के अब एकदम ही करीब आ चुका था, जिनको असल में यहाँ पर लेकर आए होते हैं रूलाई सेक्ट के लोग। रूलाई सेक्ट थंडर क्लैपिंग सेक्ट का फाउंडेशन होता है, जो लोग ऑलरेडी यानकांग से फाइट करने के लिए अपने डिसाइपल्स को भेज चुके थे। सेक्ट मास्टर अब जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर अब सामने आ चुके होते हैं ड्यूक वे, जो कि ये कहते हैं कि रूलाई आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना हमारी यानकांग की आर्मी तुम्हें मिलकर मार देगी। वाकई में अब यानकांग के काफी हाई जनरल से इकट्ठा हो जाते हैं, और अब क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रूलाई आ चुके थे, तो जितने भी रिबेलियंस से होते हैं कि क्यों ना हम लोग मिलकर इस खतरनाक आदमी यानी कि नेशनल मास्टर को जान से मार दे, क्योंकि यह हमारी दुनिया और हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। जहाँ पर साथ ही साथ हमें ओल्ड रूलाई का फेस भी दिखाया जाता है, जो कि देखकर लग रहा था कि ये बंदा ग्रैंडपा माँ के सेक्ट का लीडर होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी रिबेलियन मास्टर नेशनल मास्टर से ये कहने लग जाता है कि तुम इतने सालों से अपने आप को छुपाते आ रहे थे, तुमने सभी को अंधेरे में रखा, लेकिन अपनी मुहिम को लगातार ही चलाते रहे, और आज तुम्हें अपने ऊपर बैठे हुए एम्परर की याद आ रही है, क्योंकि तुम ये सब कुछ उन्हीं के नाम पर ही तो करते हो। क्या तुम ये जानते हो कि लिंग फैमिली, जो कि यानकांग की रॉयल फैमिली है, उनको भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सेक्ट के अंदर कोई भी तुम पर नजर नहीं रखता होगा? जबकि सच्चाई तो ये है कि एक नहीं बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें निशाना बनाकर बैठे हैं, और यही रीजन है आज तुम्हारे सामने तुम्हारे इतने ज्यादा दुश्मनों के बैठे होने का। चिनमू, उसके सभी दोस्त और उसका पूरा का पूरा सेक्ट पहले भी नेशनल मास्टर के साथ में था और आज भी उनके साथ में ही है। रिबेलियन मास्टर कह रहा था कि तुमने जिस किसी को भी बर्बाद किया है, उसे कभी भी आगे ले जाने की कोशिश भी नहीं की, ना तो कभी उनको आगे ले जाते हो और ना ही कभी उसके बारे में सोचते हो। जिसके साथ ही साथ हमें कुछ और भी चीजें दिखाई जा रही थी, जैसे कि काफी बड़े दरवाजे के सामने रखा हुआ एक कॉफिन। अब उसके अंदर कौन है या फिर वो किसके लिए रखा है, ये जानने के लिए चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिर हम लोग इसके जस्ट अगले ही सीन के अंदर अब देख पाते हैं नेशनल मास्टर के पास में ड्यूक वेई को, और ये दोनों तभी साथ में होते हैं जब बहुत ही ज्यादा जरूरी बात की जा रही हो, और ड्यूक वेई उनको एक ऐसी ही खबर भी सुनाते हैं, जो कि उनका दिल दहला देता है, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश खुद उनके लोगों के द्वारा रची गई थी। और ये एकदम सही बात होती है कि जब तक हमें हमारे अपने ही धोखा ना दे, कोई बाहर का हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथ ही साथ हमें सबसे लास्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है यानकांग के एम्परर को, जिनके पास में कोई एक बंदा खड़ा हुआ था, जो कि उनसे बात कर रहा था। तो एम्परर उससे ये कहते हैं कि तुम्हें शक किसके ऊपर है, और वो गद्दार कौन होगा, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और साथ ही साथ मैं एक न्यू सीरीज को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आप लोग अपना पूरा प्यार दिखाना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना।